तो आज हमारा पार्ट 4 होगा जिसमें क्लास 9th का हम लोग मोशन चैप्टर को कवर कर रहे हैं फिजिक्स का। और इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा उसमें हम लोग थ्योरी देखेंगे सर्कुलर मोशन का पूरा डिटेल में, है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लास्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 3 वीडियो था उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा डेरिवेशन देखा था और पीछे के तीनों पार्ट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर ऑलरेडी उसमें अपलोडेड है ना। तो अगर आपको पीछे का वीडियो देखना हो तो नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से पूरा वीडियो एक्सेस कर सकते हैं ना। तो चलिए सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। तो हालांकि सर्कुलर मोशन तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपका है नहीं। इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे कोई सपोज ये एक सर्कुलर ट्रैक है ना, ये सर्कुलर ट्रैक है और इसकी रेडियस कुछ r रेडियस का है। सपोज कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह से ऐसे मोशन करता हुआ जा रहा है और ये कंप्लीट सर्कल जब कवर करता है ना, तो जब भी एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चलता है तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। हमने जो पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हम लोग पीछे के वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कवर करता है। तो पीछे के वीडियो में यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पूरा डिटेल हमने डिस्कस करा है ना। तो सिंपल सा है कि जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर यहाँ वेलोसिटी की बात की जाए तो सपोज ये बॉडी सर्कुलर मोशन कुछ टी टाइम में करता है ना, तो टी टाइम में करता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट अगर कंप्लीट सर्कल करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए, है ना, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चलता है तो एक कंप्लीट मोशन करने के लिए वो कितना चलता है? 2πr, जितना सर्कल का रेडियस है ना, तो 2πr हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे? अगर एक कंप्लीट मोशन जब करता है तो एक कंप्लीट मोशन में कितना चलोगे सर्कुलर पाथ पे? जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है यानी 2πr चलोगे, है ना। तो जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल कंप्लीट करने में स्पीड कितना हुआ तो आप क्या करोगे? 2πr/t। अगर पूछा जाए 2 सर्कल कंप्लीट करने में कितना चला तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है आपका सर्कुलर मोशन का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। सर्कुलर मोशन में बहुत डीप में नहीं, आपको क्लास 11th के अंदर इसमें ज्यादा डीपली पढ़ना है, तो बस इंट्रो टाइप है जहां डेफिनेशन वगैरह आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन करना था। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 8.5 आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। आज हम सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इधर सॉल्व हो या अनसॉल्व हो वो करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक्स के अंदर दिया रहता है। सॉल्व क्वेश्चन को भी आप जरूर ट्राई करें, सॉल्व क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए सॉल्व क्वेश्चन को छोड़े नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल 8.5 क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको करना हो इक्वेशन ऑफ मोशन पे तो सबसे पहले तो आपको वो 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो 3 फॉर्मूला क्या है? तो तीनों फॉर्मूला मैं आपको याद करा देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस AT, है ना। एक बार मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस AT आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहां s क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सीलरेशन। तो यही 3 फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को बनाने में। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करिए कि गिवन डाटा लिखिए। देखिए क्या कर रहा है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? 0। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो हमेशा मीटर पर सेकंड में ही जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसा यूनिट में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 4, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से। तो एक एक करके क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और उसके सारे गिवन डाटा को लिख रहे हैं इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? t टाइम।
तो 5 मिनट है ना। तो 5 मिनट को भी आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 5 इंटू 60 करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 300 सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो ये डाटा अवेलेबल है अपने पास। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द एक्सीलरेशन, हमने एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एक्सीलरेशन फाइंड करने का तरीका तो सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू बाई टी। अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू है 20, माइनस u की वैल्यू कितना है 0, अपॉन टाइम कितना दे रखा है 300 सेकेंड, है ना 300। तो ये कितना आ जाएगा 20 बाई 300, 10 से 10 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/15 मीटर। तो देखिए अब इसमें 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका। तो एक्सीलरेशन वाला पोर्शन तो हमने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट हमने डील कर लिया। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस स्पीड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एस की वैल्यू, है ना। तो एस की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो देखो फॉर्म फिर से हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसको फाइंड कर ले आप चाहो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी फाइंड कर सकते हो। आप दोनों में से जो चाहो वो इक्वेशन लगा सकते हो, u प्लस ए टी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास यहां से आपको नहीं, इससे तो नहीं फाइंड करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं इस इक्वेशन से, है ना। क्योंकि जो डाटा अवेलेबल अपने पास, जो डाटा फाइंड आ गया हमारे पास, यू वी और ए सब पता है ना। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। तो इस तरह के इक्वेशन में से किसी को भी यूज करके आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास v u a सब पता है ना। तो हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो v स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे 20 स्क्वायर, क्योंकि अपने पास v की वैल्यू कितना है 20, माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने निकाला है। तो 2 1/15 इंटू एस। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। तो 20 स्क्वायर है ना, 20 स्क्वायर को कर लेते हैं 400, इसको 20 स्क्वायर का मतलब 400 इज इक्वल टू 2/15 एस। यहां से एस की वैल्यू फाइंड करना, तो सिंपल कैलकुलेशन है 400 इंटू 15/2, 2 से ये कट जाएगा 200 टाइम्स में, ये कितना आ जाएगा 30 मतलब 3000 मीटर आपका आंसर होगा। 3000 मीटर मतलब अल्टीमेटली आप आंसर इसको क्या बोल सकते हो 3 किलोमीटर। तो थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ से सॉल्व करा है, फिर यहाँ से करा है, देन यहाँ पे हमने मूव किया है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखिए। कोई भी क्वेश्चन में जब तक आप गिवन डाटा नहीं लिखोगे आपको आंसर या अप्रोच नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन आपसे बनने वाला हो या नहीं हो ये बाद में डिसाइड करना। गिवन डाटा सबसे पहले लिख लो जो क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद डिसाइड करिए कि हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं। ये तरीका होता है न्यूमेरिकल बनाने का। तो ये हो गया हमारे पास, और एग्जाम्पल होगा अपने पास 8.5 तो हमारा हो गया, है ना। अब हम लोग कौन से एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे, 8.6 एग्जाम्पल। अच्छा, इससे 8.6 एग्जाम्पल, ओके सीक्वेंस वाइज करते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को। तो 8.6 एग्जाम्पल नंबर जो है आपका, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन फाइंड करना है। अ कार, इसमें फिर से इसके सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो यहाँ से उस कार की इनिशियल स्पीड कितना है, u है 18 किलोमीटर पर आवर। तो u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद फाइनली उसकी स्पीड कितना हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर। तो v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में हम लोग सबको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो अपने पास टाइम अवेलेबल है 5 सेकेंड। ये इतना डाटा गिवन है। अब हम सोचते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो v माइनस यू बाई टी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 18 कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक उसी तरीके से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 36 इंटू 5/18 कर लो, 18 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा
10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपके पास ये इतना डाटा क्वेश्चन में गिवन है जिसको हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया है ना। तो अब पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या पता है, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है आपके पास 10, u कितना है 5, 10 माइनस 5, टाइम कितना है 5। तो देखिए 5/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन दैट टाइम, मतलब इतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करा। तो सेकेंड पार्ट के लिए आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, s तो डिस्टेंस फाइंड करना है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना आपके पास 5, टाइम कितना है 5 प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ रखा है 1 और टाइम की वैल्यू कितना है 5, तो t स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है, ये आपके पास हो जाएगा 25 प्लस 25/2। तो यहाँ पे आप एलसीएम क्या ले लोगे, एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 25 दैट इज 75/2, 75/2 हो जाएगा। तो इसको आप अगर फिर फर्दर कैलकुलेट करोगे है ना, तो आपके पास ये हो जाएगा 35 एंड 2.5 37.5 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 8.6 का आंसर। ओके, एक आंसर आपका ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा। अब के अंदर भी देख सकते हैं, हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल 8.7 की ओर। ओके, 8.7 में अपने पास आंसर भी अवेलेबल है ना, आंसर तो क्या बुक में आपके पास सबका अवेलेबल है। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियोज 9th-10th का मिलेगा, आपको 9th to 12th तक का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.7। तो इसमें भी अपन सॉल्यूशन करते समय साथ में क्वेश्चन को रीड करेंगे, डाटा लिखेंगे। द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक चीज सीखिए, जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं ना तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करना मतलब गाड़ी को रुकना। तो कोई भी गाड़ी पे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो किसी भी व्हीकल पे, तो जब वो चल तो आगे रहा होता है बट धीरे धीरे वो स्लो डाउन होता है। क्यों स्लो डाउन होता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ऐसा हमने पीछे डिस्कस भी किया, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। या इसमें आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेना होता है, निगेटिव में लेना होता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम लोग इसमें क्या लग रहा है, जब भी क्वेश्चन लिखे ब्रेक अप्लाई मतलब एक्सेलरेशन आपको निगेटिव लेना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, मतलब टाइम को कितना लगता है 2 सेकेंड है ना, और 2 सेकेंड टू स्टॉप। अब देखिए स्टॉप मतलब वो कार जो चल रहा था वो कार फाइनली क्या हो गया है, रुक गया है, स्टॉप हो गया है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है 0। तो ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ड हमने सीखा, ब्रेक अप्लाई मतलब एक्सेलरेशन माइनस लेना है, और अब ब्रेक अप्लाई हुआ तो कार स्टॉप करेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे आप 0 लोगे। तो ये सारे वर्ड का मतलब आप समझिएगा ध्यान से, यही सब वर्ड आपके न्यूमेरिकल में होगा जिससे आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि एक्चुअल में गिवन क्या है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, मतलब बेसिकली इस टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अब दिक्कत क्या है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना है। बट एक प्रॉब्लम ये रहा है कि आपको अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको u का पता होना चाहिए। u तो अपने पास इसमें जो भी गिवन डाटा है इसके अंदर तो u नहीं है ना। तो u नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले u पे फोकस करते हैं। देखिए अब हमने ये लगाया ना, तो ये लगाया तो हमने खुद देखा कि हमें जरूरत किस चीज की है, u फाइंड करने की। तो u फाइंड कैसे करेंगे, तो u फाइंड करने का तरीका है v इज इक्वल टू u प्लस AT, क्योंकि अब अपने को v पता है, a पता है, t पता है, तो u निकाल सकते हैं। v कितना है 0, u हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कितना है -6 × t है ना।
तो टी भी तो दे रखा है ना, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे पास अवेलेबल है। तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस 12, तो यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 12 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास यू की वैल्यू है प्लस 12 मीटर पर सेकेंड। अब बस यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यू कितना हो जाएगा 12, टाइम कितना है 2 प्लस 1/2 इंटू -6 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मीन्स 4 है ना। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास 24 प्लस यहाँ पे माइनस कर लेते हैं अपन है ना, क्योंकि साइन माइनस है, ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा देखिए इसको कैलकुलेट करिए -24/2, तो हम लोग डायरेक्ट -12 लिखते हैं क्या, देखिए 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा -12 और प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो ये तो रहा आपका 8.7 का आंसर। अब मूव करते हैं 8.8 पे। जहां भी आपको नीड लगे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा है ना, वहां से 8.8 है भी या नहीं है ना, क्योंकि 8.8 के बाद 8.7 के बाद अपने पास ये क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलिए इन्हीं को बनाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 पे आपका अवेलेबल है, 109 और 110 पे आपका अवेलेबल है ना। आने वाले टाइम पे एसएसटी वगैरह की भी वीडियो आपको मिलेगा, तो आप हमारे चैनल पे जरूर चेक करिएगा। धीरे धीरे मैं बाकी भी कोर्सेज अपलोड करता रहूंगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तरीका वही होगा, हमने क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और देन अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करा मतलब वो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या होगा 0, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से वो मूव कर रहा है ना। तो इसके बाद का डाटा रीड करते हैं हम लोग। फॉर 2 मिनट, तो टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है। पहले कह रहा फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब इस 120 सेकेंड से बाद उसकी स्पीड कितना रहा है। स्पीड एक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी v पूछा गया है, तो इसको कैलकुलेट करना। देखिए इसमें फाइनल वेलोसिटी v पूछा है, तो आप क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अपने को v निकालना है, u पता ही है 0 प्लस एक्सीलरेशन कितना है 0.1 और टाइम कितना है 120। तो v इज इक्वल टू क्या करोगे 120 है ना इंटू 0.1, इसका मतलब क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अच्छा इसमें बी पार्ट भी है ना, तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। बी पार्ट के लिए देखिए हम क्या करें, बी पार्ट में पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसमें सिंपल है, आप यहाँ पे चाहो तो ये लगा सकते हो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हैं है ना। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइए। तो यू की वैल्यू तो 0 दे रखा है ना, तो टाइम कुछ भी हो आंसर 0 ही हो जाएगा इसमें। तो 120 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 0.1 और टाइम कितना है 120 इंटू 120। तो ये देखिए ये आपसे कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये आपका। इसको पॉइंट हटा के बस कैलकुलेशन है वो हम लोग कर लेते हैं, पॉइंट हटा के 10 लगा देते हैं यहाँ पे। तो 2 से ये कट जाएगा 60 टाइम में है ना, और फिर 10 से ये कट जाएगा 6 टाइम में। तो कितना आ जाएगा 720 मीटर है ना, 720 मीटर। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन काफी सिंपल है। तो इसका बी पार्ट दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते। ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से डाटा निकालेंगे। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है ना। उसके बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑलरेडी यहाँ एक्सीलरेशन माइनस में है, तो हम लोग ब्रेक अप्लाई होगा तो एक्सीलरेशन माइनस में ही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट। मतलब ये फाइनली रेस्ट में लाना है, इसे रेस्ट में लाना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगा 0 है ना। और तो हमें निकालना है फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है।
है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड करें तो पहले यहाँ थोड़ा सा देखिए, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, 90 इंटू 5/18, ये कट जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड आपके पास इसका आंसर होगा, है ना। तो अब देखिए ये आपके पास आ गया इतना, है ना। फाइंड क्या करना है हमें, एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब हमें अगर ये फाइंड करना है तो हमने क्या पता होना चाहिए, टाइम। तो टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टाइम हम लोग फाइंड कर लेते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्योंकि आपको डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे हमने को टाइम की जरूरत पड़ेगी और टाइम अपने पास है नहीं। तो v की वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू 25 हो गया, प्लस एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, -0.5 इंटू टी। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 25 इधर आके कितना हो जाएगा, -25 अपॉन -0.5 इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस चला जाएगा, पॉइंट हटाओगे 5 ऊपर चला जाएगा, टाइम आपके पास आ जाएगा 50 सेकेंड, है ना, टाइम 50 सेकेंड। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो u कितना है, 0 है, नहीं u टू 25 है ना, तो 25 इंटू 50 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन है -0.5 इंटू टी इंटू टी। तो टाइम इंटू टाइम करोगे तो 50 इंटू 50। तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास जो भी आंसर आएगा, है ना, कैलकुलेशन है। तो चलिए एक बार कर ही देता हूं मैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1250, है ना, प्लस इसको काट के देख लेते कितने टाइम्स कटता है, 2 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ साइन आपके पास आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लो, और ये आ जाएगा 1250। देखिए यहाँ पे आपके पास और डाटा हो जाएगा 1250 इंटू, यहाँ पे आप कर लेंगे 1250 हो जाएगा 50 इंटू 25। तो 1250 तो ये रह गया, उसके बाद ये आपको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 0.5 से, है ना। तो 0.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको देखो कितना आ जाएगा, 1250 इंटू 0.5 अगर करेंगे तो ये आपके पास 625 आ जाएगा, है ना। तो 1250 माइनस 625, तो ये फाइनल आंसर 1250 में से आप 625 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 625 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा इस क्वेश्चन के लिए, है ना। कैलकुलेशन है, बस देख लीजिएगा, बाकी फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं ये आप समझ ही गए। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी गिवन डाटा है आप उसको लगाना और उसको हो जाएगा ना। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करके मैं इसी को डिलीट करके इसी पेज पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करिए क्या है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई करिए, देन सॉल्यूशन देखिए तो ज्यादा बेनिफिट होगा। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। मतलब वेलोसिटी पूछा है ना, वेलोसिटी फाइनल क्या होगा, और यहाँ पे टाइम आपके पास दे रखा है 3 सेकेंड, है ना। अब टाइम 3 सेकेंड है। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर इट्स स्टार्ट। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू तो फाइंड करना है, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 3। तो ये आपके पास सिंपली 6 मीटर पर सेकेंड होगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके पास ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें हो तो उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन और है इसमें, है ना, तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो टाइम कितना है 10 सेकेंड, और स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट मतलब क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा 0।
तो इसने पूछा है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो एस इज इक्वल टू क्या लगा लो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। उसने स्टार्ट करा है तो स्टार्ट रेस से ही किया होगा। तो यू की वैल्यू तो 0 हो गया, तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्टीमेटली 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन 4 टाइम कितना 10 स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। तो इसको आप आगे कैलकुलेट अगर करोगे तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक स्टोन को ऊपर फेंका गया तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर नहीं सॉरी, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से स्टोन को थ्रो किया। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक चीज समझिए, अगर एक स्टोन को अपन ऊपर फेंकते हैं कुछ यू वेलोसिटी से तो अर्थ का ग्रेविटी तो हमेशा नीचे जी लगेगा। तो ये कौन सा केस है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के उल्टा हो, अर्थ हर चीज को अपने तरफ नीचे खींचता है इसलिए जी है ना, सिंप्लिसिटी के लिए भी बस समझिए। तो अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे माइनस। याद करिए वो कार वाला केस जिसमें ब्रेक लगाते हैं तो कार तो चल आगे ही रहा होता है बट धीरे धीरे वो स्लो डाउन होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन उल्टा होता है। तो जब भी एक्सीलरेशन उल्टी दिशा में लगता है तो हम लोग साइन क्या कर देते हैं माइनस, तो यहाँ साइन आप -10 लगा लेना है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो डाउनवर्ड 10 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो ये स्टोन जो हमने फेंका है ये स्टोन मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो सोचिए ये चलता जाएगा कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। जब तक इसकी वेलोसिटी, आप कोई भी चीज ऊपर थ्रो करते हो तो कब तक ऊपर जाता है, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना आ जाए। तो और यहां से यहां तक जो हाइट गया वो क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ही तो है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट पूछा है, मतलब हमसे डिस्टेंस पूछा है, दूसरा मैक्सिमम हाइट पे पूछा है। तो उस समय वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो अब अपने पास सब कुछ अवेलेबल है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, रीच देयर, ग्राउंड नहीं सॉरी, ग्राउंड होगा तो और किस होगा। तो एक स्टोन को फेंका है ना, और वो एक मैक्सिमम हाइट तक गया जहां वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। तो ये कितना हाइट गया और कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालने का तरीका सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आप कर लो। तो v तो 0 है, u 5 है, एक्सेलरेशन आपके पास -10 इंटू टी है। तो टाइम यहां से कैसे फाइंड करोगे, -5 बाई -10 इज इक्वल टू टी। तो टाइम यहां से हो जाएगा 1/2 सेकेंड या 0.5 सेकेंड। तो एक पार्ट का तो आंसर आ गया अपने पास। आपको जहां भी नीट लगे अपने अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट रखिए, है ना। अब एस निकालना है, तो जब टाइम आ गया तो एस निकालना तो बहुत आसान है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यूटी तो क्या हो जाएगा, यू तो 5 हो गया, टाइम 1/2 हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है -10, और टाइम का स्क्वायर करेंगे तो टाइम 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करा है। तो ये देखिए ये आपके पास हो जाएगा 2.5 और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, ये माइनस साइन तो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 से 5 टाइम कटेगा यानी 5/4, है ना। तो 5/4 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1.25। तो 2.5 माइनस 1.25, तो ये फाइनल आंसर आपके पास 1.25 मीटर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये रहा सारा इंटेक्स क्वेश्चन। अगला वीडियो जो होगा उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, वो सारा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एसएसटी वगैरह भी स्टार्ट करना है आपका। तो मैं एसएसटी या बायोलॉजी केमिस्ट्री में से किए हुए एक चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। देखते हैं, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।